ऐसे क्यों होता है? इसका जवाब क्या होना चाहिए? मम्मी, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो, पर जो पूछना है जल्दी पूछना, मैं काम आप कर इस रही चिड़िया हूँ। को रंग क्यों रही हैं? तुम्हारे पापा को किसी ने बताया है कि अगर तुम्हारे पास नीली चिड़िया होगी तो तुम्हारा बैड लक दूर हो जाएगा, इसीलिए मैं इसे नीले रंग से रंग रही हूँ। मम्मी, सच में तुम्हारी किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब है। आप लोग मेरे लिए इतना कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी छुओना, तुम मुझसे कुछ और भी पूछना चाहते थे क्या? दरअसल मम्मी, मेरा होमवर्क है कि अपने पापा के बारे में कुछ लिखो, लेकिन मैं क्या लिखूं? पापा क्या करते हैं मम्मी? छुओना, ये पूछने वाली बात नहीं है, तुम्हें पता होनी चाहिए। मम्मी, अगर आपको मेरी बात बुरी लगी तो मुझे माफ कर देना। पापा अक्सर घर पे बैठे रहते हैं ना। तो क्या हुआ? अच्छा कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ पापा क्या काम करते हैं। बताइए। वो एक लेखक है। तुम्हें समझ आया ना? क्या एक लेखक है पापा? हाँ बिल्कुल। 15 साल पहले तुम्हारे पापा ने अपनी पहली किताब लिखी थी और उसके लिए तुम्हारे पापा को पुरस्कार भी मिला था। क्या सच उसके में? बाद उनकी फोटो अखबार में भी आई थी और वो मशहूर हो गए थे। मेरे पापा इतने मशहूर हैं, मैं भी उन्हीं की तरह बनूंगा। लेकिन वो अभी है कहाँ मम्मी? वो अब भी लाइब्रेरी में बैठकर कुछ लिख रहे हैं। लाइब्रेरी में? हमारे घर में ऐसी जगह है? ओहो छुओना बेटा, तुम तो सच में कुछ भी नहीं जानते। पापा तो सच में काम कर रहे हैं। मेरे पापा सच में बहुत महान हैं। वो रोज बैठ के लिखते हैं और इतना लिखते हैं मुझे पता ही नहीं था। मेरे पापा तो छो रहे हैं। पापा जी उठ जाइए। अरे कब तक छोएंगे? उठिए। पापा जी उठ जाइए। पापा छुओना, खाना तैयार है। हाँ मैं आया। लिखते वक्त छो रहे थे और छोते वक्त खाने चले गए। आपको पसंद तो आया ना? बहुत पसंद के आया। हाथ का खाना पसंद है। मैं अपना होमवर्क कर लेता हूँ। बेटा क्या कर रहे हो तुम? पापा मैं क्या करूँ, यही तो सोच रहा ज्यादा हूँ। सोचा मत करो, काम किया करो, समझे? उसे देखकर मुझे अपना काम याद आ गया। मैं एक बड़ी शख्सियत से मिलने जा रहा हूँ। पहले मैडम, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा था। मैं मिलने के लिए कब आऊँ, बताएंगी जरा? आपने जो नंबर मिलाया है वो सही नहीं है। अपने पेपर में ये जरूर लिखिएगा कि मुझे एक बहुत बड़ा सम्मान मिलने वाला है। बहुत अच्छा लगेगा मुझे, सच में। अपने होमवर्क में ये जरूर लिखना, तुम्हारे पापा बहुत महान हैं और उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान मिलने वाला है। मैं अच्छा कैसे लिख सकता हूँ? आप दिन भर छोते रहते हैं और खाते रहते हैं, ये लिखूं क्या? छुओना, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने कुछ गलत कहा? पापा से माफी मांगो। ठीक है, आज तक मैं ऐसा ही करता आया हूँ। आज से मैं अपने आप को पूरी तरह से बदल दूंगा। छुओना, अब तुम अपने बदले हुए पापा के बारे में लिखना। आप कैसे बदलेंगे? आज से मैं एक नई किताब लिखूंगा बेटा। इससे पहले आपने कोई भी किताब नहीं लिखी। ये आपकी पहली किताब होगी, है ना पापा? ऐसी बात नहीं है। देखना बेटा, तुम्हारे पापा एक दिन बहुत बड़े लेखक बनेंगे। उसका नाम क्या रखेंगे? टाइटल होगा सोचा नहीं। ये तो अच्छा टाइटल है। अब ये कैसा है? कौन बनेगा लकी? क्या बात है? मैं जो भी काम करता हूँ हमेशा अच्छा करता हूँ। लगता है हमारे जाने का वक्त हो गया, क्यों है ना? हाँ ठीक कहा। आप लोग कहीं जा रहे हैं? टीवी स्टूडियो। क्या करने? तुम्हारी मम्मी टीवी पर आएंगी। मैं तुम्हारी मम्मी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ। शादी से पहले वो बहुत मशहूर गायिका थी। क्या मशहूर गायिका? परियों की रानी हूँ मैं, दो देश से आई हूँ मैं, फैलाती हूँ खुशियाँ मैं। सुनो सुनो सुनो
तुम्हारी मम्मी आज भी बहुत अच्छी गायिका हैं। क्या सच में मम्मी आप बहुत अच्छी गायिका Recorded by हैं? Tunes लोगों को Hub आपका ML. गाना बहुत पसंद आता होगा, है ना? सही कहा बेटा, लोगों को मेरा गाना बहुत पसंद आता था। けど、こんな可愛いママがこんな情けないパパなんかとどうして結婚したんだろう。 हर चीज की एक उम्र होती है बेटा। हमें लगा जब बड़े हो जाओगे तब सिखाएंगे। पापा मैं बड़ा हो चुका हूँ, गौर से देखिए। लगता है हमें देर हो जाएगी, जल्दी करो। अरे पापा रुकिए तो सही, मुझे आपसे और बात करनी है। इनसे अच्छा कोई नहीं गा सकता। अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे तुम लोग भी हो? हम सबको पता है कि आपकी मम्मी आज यहाँ पर गाना गाने वाली है। हम सब उन्हें सुनने आए हैं। अच्छा, तो ये बात तुम लोग पहले से ही जानते थे, है ना? सिर्फ हम ही नहीं, पूरा स्कूल जानता है छोना। ये बात मुझे आपने क्यों नहीं बताई पापा? और अब आप लोगों के सामने शाम की सबसे खास पेशकश, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। शहर की सबसे मशहूर गायिका आपके सामने गाना पेश करने वाली है, तो तैयार हो जाइए। परियों की रानी हूँ मैं, दूधी से आई हूँ मैं। बहुत अच्छा है, ये तो इतनी खो गई। यकीन नहीं होता। सुनो आज भी तुम अच्छा गाती हो। सुनो, खुशियाँ आती है, होती मैं जहाँ पर भी। ये तो सच में बहुत अच्छा गाती है। क्या आवाज है। ये सही वक्त है, मुझे सुपरस्टार मैन बन जाना चाहिए। सीधी आंखें, होता है। लकी मैन से अच्छा, लकी मैन से बेहतर, सुपरस्टार मैन मैं आ रहा हूँ। आप बहुत अच्छा गाती है। सब पीछे हट जाओ। तुम एक बहुत अच्छी गायिका हो, हमारे ग्रह को तुम्हारी ही जरूरत है। चलो। ओ ये क्या हो रहा पाजी? ये लगता है ये भी शौक ऐसा है जी। मैं हूँ ओकाके मैन, मैं दूसरे ग्रह से आया हूँ। मैंने तुम्हें टीवी पर देखा था और मुझे तुम्हारा गाना बहुत पसंद आया। और हमारे ग्रह को तुम्हारे जैसे अच्छे गायकों की जरूरत है। तुमने इतनी जोर से क्यों मारा? बेहतर होगा तुम इसे परेशान करना बंद करो। ओ ये आदमी क्या कर रहा है? तो है, लेकिन वो विलन क्या कर रहा है? हीरो और ये शक्ल से तो बिल्कुल भी नहीं लगता। हीरो तो देखने में बहुत ताकतवर होता है, ये तो कमजोर लग रहा है। और लगता है ये डर गया है। लगता है ये मेरे से डर गया। अब वक्त है मेरा कमाल दिखाने का। अब मुझसे बच के दिखाओ। पापा बहुत बढ़िया, आप लड़ सकते हैं। आप लड़ते रहिए, मैं आपके बारे में लिखता हूँ। बचो। बच गया। बहुत हो गया, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। ये मैं चला। हमको भी छोड़ना चाहिए। पापा के बारे में लिखने के लिए इतना कुछ है कि समझ में नहीं आ रहा क्या लिखूं। मास्टर, मुझे तो लगता है कि इस वक्त हमें आपकी मम्मी को बचाना चाहिए। तुमने बिल्कुल सही कहा। नहीं हूँ मैं पनौती, देता हूँ सबको चुनौती। खा के लकी टॉफी बन गया लकी मैन। पहली मेरी ताकत, दूसरा मेरा जोश, 3-4 से मुझे मतलब नहीं, 5वीं मेरी हिम्मत, मैं हूँ डोरियोकू मैन। तो अब वक्त है हमला करने का। मुझे कोई बचाओ। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मुझसे नहीं बच सकते हो तुम। अब संभालो मेरे 2.5 किलो का। पहले संभल कर चलना सीख लो, फिर मेरा मुकाबला करना। हम आ गए। देखो बेहतर यही होगा कि तुम मेरी मम्मी को मतलब इन्हें छोड़ दो। उम्मीद है कि तुम मेरी बात समझ गए होगे। लकी, कुकी और ये किताब। तुम इस किताब का क्या करने वाले हो बताओ? इसने सही कहा, मैं इस किताब का करूँगा क्या? मास्टर, किताब को खोल के पढ़ो और क्या। हाँ तुमने सही कहा, मैं देखता हूँ उसमें क्या लिखा है।
आज का दिन है 1 अप्रैल। आज के दिन उभरती हुई गायिका को अवार्ड दिया जाएगा। और आगे क्या लिखा है? अरे राइटिंग बहुत खराब है। खैर राइटिंग कैसे भी हो, लकी मैन तो कुछ भी पढ़ सकता है। लेकिन ये डायरी कुछ जानी पहचानी लगती है। लाओ मेरी डायरी, मुझे वापस करो। डायरी में छुपी है बहुत सी बातें, अब बता भी दो कौन सी है वो बातें। 2 अप्रैल मैंने सपना देखा कि मैं घूमने जा रहा हूँ। अगले साल 3 अप्रैल को हम दोनों की शादी हो गई। और फिर उसके अगले ही साल 4 अप्रैल को हमारे यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत बच्चा आया। उसका नाम हमने रखा चूना। मुझे अब भी याद है जब हम पहली बार मिले थे। वो एक गाने की परफॉर्मेंस के लिए आई थी। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। क्या आप मेरे साथ घूमने के लिए चलेंगी? ओह हाँ। इसके बाद मैं लिख नहीं पाया क्योंकि हम दोनों की शादी हो गई थी ना, है ना? मुझे तुम लोगों की फालतू बातें नहीं सुननी है, समझे? तुम चुप हो जाओ। तुम्हें हमारी बातें सुननी पड़ेंगी। इन लोगों को हराना आसान नहीं है। मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। कोई दूसरी तरकीब लगानी होगी। मैं क्या करूं? मास्टर, ओकाके मैन कहीं हमें नुकसान न पहुंचा दे। नुकसान नहीं पहुंचा सकता क्योंकि वक्त है लकी बीम का। लकी मैन, मुझे कम मत समझो। मैं भागने और पकड़ने में बहुत तेज हूँ। पापा मम्मी इस बात का पहले से ही पता था कि ऐसा ही होगा। लकी बीम टकरा कर वापस आएगी। और तुम सच कह रहे हो? मास्टर, अब मेरी बारी है। जरा रुको। हाँ? मैं जरूर वापस चला जाऊंगा, लेकिन क्या आप मेरी बुक पर ऑटोग्राफ देंगे? मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। ऑटोग्राफ? ताकि जब मैं अपने ग्रह वापस जाऊं तो सबको दिखा सकूं कि मैं एक सुपर हीरो का ऑटोग्राफ लाया हूँ। और मेरे फैन ये भी तुम्हारी फैन है? सुनिए, मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। मुझे ये बात पसंद नहीं आई। उसे सिर्फ डोरियोको मैन का ऑटोग्राफ चाहिए। ऐसे कैसे हो सकता है? आपके भी कई प्रशंसक हैं। मुझे मक्खन लगा रहा है। लकी मैन, मुझे आपका ऑटोग्राफ मिलेगा प्लीज? हाँ, अरे बिल्कुल, मुझे अपने प्रशंसकों को ऑटोग्राफ देना बहुत अच्छा लगता है। हाँ बबुआ, काम पर ध्यान दो। हाँ, ये लकी मैन किसी को निराश नहीं करता। बस मजाक बहुत हुआ। ये ऐसी लड़कियां हैं कि जो भी इन्हें अपना ऑटोग्राफ देता है, ये लड़कियां उनका पीछा नहीं छोड़ती है। आप तो सचमुच बहुत अच्छे हैं। सच में? क्या आप मुझे दोस्ती करेंगे? मुझे सोचना पड़ेगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि मुझे अपने मास्टर से पूछना होगा। क्या आप अपने मास्टर से डरते हैं? डोरियोको मैन तो अब फंस गया है और अब बारी है तुम्हारी। अरे, ऑटोग्राफ करने के बाद भी लकी मैन पर इसका असर अब तक क्यों नहीं हुआ? ये मैंने क्या लिख दिया? हाँ? क्या लिख दिया? दरअसल बात यह है कि मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है। ये देखो। ये क्या? इसने लकी मैन की जगह अनलकी मैन लिख दिया। और ये तो बड़ी अजीब बात है। अपना नाम भी नहीं लिख सकते हो। आप लोगों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। माफी चाहता हूँ, घर जाकर थोड़ी प्रैक्टिस करूँगा। तो अरे, वो कहाँ गया? देखो, ये मेरे ग्रह का अनुबंध पत्र है। तुम इस पर हस्ताक्षर कर दो, फिर तुम सिर्फ मेरे ग्रह पर गाना गाओगी। नहीं करूँगी। कर दो ना प्लीज। नहीं, मैं नहीं करूँगी। देखो, तुम मेरे ग्रह पर यहाँ से ज्यादा मशहूर हो जाओगी। एक सुपरस्टार बन जाओगी। बात हो गया। अब मेरे इस मार से बचो। आप सभी लोग घबराइए मत, मुझ पे भरोसा कीजिए। ये लो। ओ पाजी, ये कुछ ठीक सा नहीं हो रहा है। आपका स्वागत है। इसके हुए 309 रुपए और कुल मिलाकर हुए 712 रुपए। मैं कोई सामान नहीं हूँ। कोई तो मेरी मदद करो। इससे पहले कोई और मुसीबत आए, हमें यहाँ से चलना चाहिए। देखो, मेरा यान भी आ गया है। देखो, तुम्हें मेरे साथ मेरे ग्रह चलना होगा। मुझसे दोस्ती करोगे क्या? अरे नहीं, ये आखिर मेरी तरफ क्यों आ रही है?
लेट मी एक्सप्लेन वत्स। जब लकी मैन आसमान से गिरा तब ओकाके मान का हस्ताक्षर किया हुआ अनुबंध पत्र भी गिरा। इसके बाद उस कन्या ने डोरियोको मैन को छोड़ ओकाके मैन की ओर ध्यान केंद्रित किया। क्यों, अब अकल ठिकाने आई? कैसा लग रहा है तुम्हें? बोलो। ठीक है, मैं हार गया, लेकिन जाने से पहले क्या मैं आप दोनों की एक फोटो ले सकता हूँ? क्या सच में मेरे साथ फोटो खिंचवाओगे? हाँ हाँ। तब तो मुस्कुराना जरूरी है। अरे तुम क्यों नहीं मुस्कुरा रहे? मुस्कुराओ। मास्टर, आप इसकी पुरानी वाली चाल भूल गए क्या? ये हमें फिर से फंसा रहा है। मुझे तो ये लगता है कि तुम्हें मेरी लोकप्रियता पसंद नहीं। मास्टर, है ना? ये अब कैसी बातें कर रहे हैं? ठीक है, तो क्या आप दोनों तैयार हैं? 2 फोटो लेना। नहीं, एक ही काफी है। अरे ये क्या, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। और मैं भी। मैं जब भी किसी की फोटो खींचता हूँ तो वो हिल नहीं पाता। फिर से इसके जाल में फंस गए। किसी अनजान आदमी पर विश्वास न करो। अब मैं क्या करूँ मास्टर, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। क्या करूँ मैं? मैं इस फोटो को जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकते। यकीन नहीं होता तो ये देखो। मैं तो हिल सकता हूँ। इसका असर तुम पर क्यों नहीं हुआ? अपने हाथ देख लेता हूँ। तुम्हारे हाथ ने तुम्हारे शरीर को छिपा दिया। देखा, मुझे पता था। मैं तुम्हारी एक और फोटो खींचता हूँ। वो तो तुम तब करोगे जब तुम इससे बचोगे। ये लो। ये तो बड़ा आसान है। ये कैसे हो सकता है? मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। पापा, मेरे रहते हुए मेरे परिवार के सदस्यों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम्हें आम आदमी की ताकत का पता नहीं है। अभी बताता हूँ तुम्हें। ये क्या? अब मैं देखता हूँ कि तुम मुझसे कैसे बचते हो। आपने मुझे बचा लिया। लोग मुझे अनलकी समझते हैं, लेकिन मैं बहुत लकी हूँ कि आप जैसे मम्मी पापा मुझे मिले। और पाजी, ये तो सच में कमाल हो गया। हमको तो उम्मीद भी नहीं थी। ये लक्की मैन अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करता होगा। पापा, मम्मी, आप लोग, अंकल आंटी, आप लोग ठीक तो है ना? हाँ ठीक है। यकीन नहीं होता कि आपने इतने खतरनाक आदमी को हरा दिया। अरे नहीं। छुओ ना बेटा, अपनी मम्मी का ख्याल रखना। अच्छा मत कहिए पापा। और तुम सुनो। हाँ बोलिए। तुम रोना बंद करो, क्योंकि तुम जब भी रोती हो मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे हंसते चेहरे देखना अच्छा लगता है मुझे लगता है कि जब लकी मैन की लकी टोपी मेरे ऊपर लगी थी तब से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अब मैं क्या करूं? पापा, अगर आप हाजमे की गोली। डरिए मत। डर कौन रहा है? हाँ अब ठीक है, थोड़ा सा व्यायाम कर लो तो सब कुछ ठीक हो जाता है। अरे मेरी डायरी, इसमें मैंने बहुत सारी चीजें लिखी हैं और ये भी कि किस बीमारी में कैसा इलाज अच्छा रहता है। मैं इसे पढ़ लेता हूँ। आपके इन प्रयोगों से तो मैं परेशान हो चुका हूँ। आप भी। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि मैं अब भी इस डायरी में लिखता हूँ। चलो